बजट आने के बाद महंगाई में होशरुबा इजाफा हो गया और अब कल से तो हम ये देख रहे हैं कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने के बाद ये इजाफा मजीद बढ़ जाएगा। तो ऐसे में एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे की मदद करना, सफ़ेद पोश तबके का ख्याल रखना, जिन लोगों को हाथ फैलाने की आदत नहीं है, ज़ाहिर है वो इस वक्त बहुत परेशान है इन हालात में। तो सोशल वर्क की हम बात करते हैं, जिसका मतलब है कि समाजी काम, ऐसे काम जिससे आम इंसान का भला हो। आज महंगाई के इस दौर में जहाँ सफ़ेदपोश और दिहाड़ीदार तबका जितना मुतासर है, उसका हम सबको बाखूबी अंदाज़ा है। खिदमत खल्क के नाम पर आपको पता है कि पहला कदम अगर आप खुद उठाएंगे तो फिर ही लोगों तक वो रिलीफ पहुँचेगा, और उनको रिलीफ पहुँचाकर जो सुकून आपको मिलेगा, आप कितने पुरसुकून होंगे, इसका अंदाज़ा आप ये नेक काम करके ही लगा सकते हैं। आज हमारे साथ कशफ अली मौजूद हैं, जो कि सोशल इन्फ्लुएंसर हैं और बेलॉस वेलफेयर के तहत समाज की खिदमत में कोशा हैं, जिनको हम वेलकम करेंगे अपने शो में। और मैं कशफ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। लेकिन बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है माशाल्लाह से, आपने इस एज में, आप छोटी सी हैं और आपके दिल में ये जज्बा था कि मुझे किसी के लिए कुछ करना है। आमतौर पर जब अपने घर में हम इस तरह का माहौल देखते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं किसी के लिए कुछ करते हुए, तो फिर आप में भी जज्बा पैदा होता है कि मुझे भी कुछ ना कुछ करना है। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। असल में मेरे जो दोनों पेरेंट्स हैं वो काफ़ी सेंसिटिव नेचर के थे शुरू से, और मैंने उनको बचपन से दूसरों की मदद करते हुए देखा है। किसी इंसान में ज़ात पात का फ़र्क नहीं उन्होंने रखा। हमारे घर पे हर कोई मेहमान आ जाता था, हम उसको सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट देते थे। तो बस वही वैल्यू से मैं भी बड़ी हुई, मेरे अंदर भी वही चीज़ आई जो मेरे पेरेंट्स में थी, और बस फिर शुरू कर दिया। बेलॉस का सफ़र कैसे शुरू हुआ? राइट, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थर गई थी सिर्फ घूमने के लिए सर्दियों में ना। तो वहाँ पे चल के हमने सब कुछ अपना सैर सपाटा कर लिया। तो वहाँ पे 2-3 गांव हमने देखे। मैंने कहा यार इन गांव में चलते हैं, जाके देखते हैं कि गांव यहाँ के कैसे होता है। तो बस वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ बच्चे वहाँ पे पत्ते खा रहे थे, और वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, पानी नहीं था थर में, यू नो। तो मैंने कहा यार हम लोग यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हैं, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं, और इसी दुनिया में ये एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी है जो इस कदर कम आसाइशों में अपनी ज़िंदगी बसर करे। तो मैंने कहा यार कुछ तो हमें करना चाहिए ना सोसाइटी के लिए। तो कज़न्स के साथ मिलके 2019 में मेरा गैप ईयर था, हमने सोचा कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, और इसका नाम भी बस अचानक ही मेरे जहन में आया कि यू नो बेलॉस होना चाहिए। क्योंकि जैसे एक माँ अपने बच्चों से बेलॉस मोहब्बत करती है, अनकंडीशनली प्यार करती है, तो हमें भी सोसाइटी के लिए अनकंडीशनली चीज़ें करनी चाहिए विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न फॉर आवरसेल्व्स, यू नो। सो या तो फिर जब आप लोगों ने बेलॉस का आगाज़ किया और इसको रजिस्टर करवाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसके बाद आप लोगों का क्या अंदर इसके मतलब जो सिस्टम चल रहा है, क्या मैकेनिज्म है, क्या क्राइटेरिया है, आप मुस्तहिक लोगों तक कैसे पहुंचते हैं, किसको मुस्तहिक कंसिडर करते हैं, ये मुझे बताएं। बिल्कुल, देखिए फ़िलहाल तो अभी इनिशियल स्टेप्स हैं। तो मेरी सराउंडिंग्स में मुझे जो लगता है जो जितने मुस्तहिक लोग हैं, जहाँ तक मैं अप्रोच कर सकती हूँ, हम लोग वहाँ तक जा रहे हैं। लेकिन अब हमने टीम इसके लिए हायर करना शुरू की है, और वो टीम हमें स्टैंडर्ड लिस्ट निकाल के देगी कि कौन से मुस्तहिक लोग हैं, और उनकी यू नो वो सैलरी और वो बजट, और यू नो समटाइम्स मिडिल क्लास में भी बड़े सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो मांग नहीं सकते हैं, तो उनकी भी मदद हम लोग कर सकते हैं। कभी बार बच्चों की फ़ीसें होती हैं, अच्छे स्कूल में लोग पढ़ा रहे होते हैं लेकिन फ़ीसें नहीं होती हैं, तो इस तरीके से वो लिस्ट बनेगी। तो आप लोग फंड रेजिंग करते हैं, किस तरह कर रहे हैं मैनेज? अभी फ़िलहाल तो मैं सब कुछ खुद कर रही हूँ, क्योंकि मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू मैं बेलॉस को चला रही हूँ, और फ़िलहाल जितनी भी जो भी हमने चीज़ें की वो मैंने खुद अपने बलबूते से की हैं, और अल्लाह वो ये कि अल्लाह और इसमें इजाफा करे। लेकिन ये है कि फंडिंग जो है, हमने अभी एक नई कैंपेन शुरू की है जिसमें हम लोगों को एयर कूलर प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, जी जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं, जाहिर है। ये भी हम लोग डोनेशंस जमा कर रहे हैं। अच्छा, डोनेशंस आप लोग किस तरह जमा कर रहे हैं? डोनेशंस थ्रू सोशल मीडिया हम लोग जमा करते हैं, लोगों को अपना मैसेज पहुंचा के। अभी फ़िलहाल बस आप लोग मतलब सोशल मीडिया कैंपेन में अपना अकाउंट नंबर दे रहे हैं और लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब लोगों की बेलॉस खिदमत कर रहे हैं, तो लिहाजा आप डोनेशंस हमें दें और वो आपके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, अभी मुझे ये बताएगा कि अभी तो आप लोगों ने एयर कूलर्स आप बता रही हैं कि हम लोगों को देंगे, उसके अलावा ये आपने फीसेस का जिक्र किया, या सैलरीज कम है, लोगों का गुजर बसर मुश्किल है, तो उनको किस तरह से आप मदद कर रहे हैं? मतलब मंथली आप उनको दे रहे हैं, फंड्स दे रहे हैं, या किस तरह हेल्प आउट कर रहे हैं? हमने अभी भी एक कैंपेन शुरू की थी राशन की, उसके अंदर भी हमने डोनेशंस लोगों से ली थी, तो उस पर हम लोगों ने मंथली बेसिस पे फिर लोगों को राशन डलवाना शुरू किया। और लेकिन अब यह है कि एयर कूलर एक ऐसी चीज़ है जो वंस
वंस एट वाइल हो जाती है। इसी तरीके से जो फ़ीसें हैं वो भी ऑफ कोर्स मंथली बेसिस पे हैं, तो जितना हमें सपोर्ट आएगी ज़ाहिर उसके मुताबिक हम भी आगे डिलीवर कर पाएंगे। अच्छा, पता है आपको कशफ की बड़ा कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं और बड़ी थिन सी लाइन है। हाँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ वो होते हैं जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे में बड़ा ख्याल करना पड़ता है कि अगर हम किसी ऐसे को दे देंगे कि जो थोड़ा बहुत भी अफोर्ड कर सकता है लेकिन बज़ाहिर परेशान है, तो वो उसकी हक तलफी हो जाएगी। हाँ। जो बिल्कुल ही बेचारा नहीं कुछ कर पा रहा। तो अभी आप जो टीम हायर कर रहे हैं, कितने लोगों की टीम है आप लोगों की, और किस तरह से आप लोगों ने उनको बोला है कि आप हमें शॉर्ट लिस्ट करके दें लोग? तो बेसिकली अभी तो उन लोगों को मैंने जो हायर किया वो प्रोसेस में चीज़ें चल रही हैं। जैसे ही हमारी एक टीम फॉर्मेशन होती है, आई थिंक 3 से 4 लोगों की फंडामेंटल हम लोग टीम रखेंगे। उसके अंदर हमें सोशल मीडिया की मार्केटिंग के लिए 2-3 लोग चाहिए और उसके अलावा लिस्ट्स के लिए। और अब जस्ट बिकॉज मैं यूके होती हूँ तो पीछे मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ कंटिन्यू होती रहे, तो कोई पीछे संभालने के लिए भी, इस चीज़ को कंडक्ट करने के लिए भी हो, और ट्रस्टवर्दी हो। हाँ, कोई ट्रस्टवर्दी, ज़ाहिर आपको पता है आजकल कैसे हालात हैं, तो इस वजह से बड़ा केयरफुल होना पड़ता है इन चीज़ों में भी। अच्छा, अभी नेक्स्ट आपके क्या प्लान्स हैं? आप इस बेलॉस को लेके क्या सोच रखती हैं? आपने इसे किस लेवल पर लेके जाना? मेरा विजन ये है कि इसको हम लोग एक ग्लोबल लेवल पे लेकर जाएं, बिकॉज आई थिंक बेलॉस के अंदर हमारे पाकिस्तानियों का ना दिल जनरस है, ये आपको पता है। हम लोग ऐसी कौम है जो मुसलमानों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, एक दूसरे की मदद और इस तरह से खिदमत करना। तो अच्छा, वहाँ पे भी आप फंड रेजिंग करती हैं या वहाँ पर भी बेलॉस मतलब ज़ाहिर को चलाने के लिए आपकी कुछ एक्टिविटीज़ तो होती होंगी? बेसिकली जो बेलॉस है ना, इट इज़ फॉर पाकिस्तानीज, ठीक है? तो ओवरसीज का एक बड़ा किरदार है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। पाकिस्तानीज है। अब जब तक मैं ओवरसीज को दिखाऊंगी नहीं ना कि मैं पाकिस्तान में कर क्या रही हूँ, तब तक लोग भी विलिंग नहीं होते हैं। ऑफ कोर्स आई हैव टू शो देम व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, इसीलिए मैं पाकिस्तान आई हूँ, टू शो देम कि मैं इसमें कर क्या रही हूँ। फिर डेफिनेटली ओवरसीज भी फिर ज़ाहिर है फिर देख के आपकी दे हेल्प यू आउट। सही। तो अच्छा, मुझे बताइएगा, जब आपने ये शुरू किया तो फिर ज़ाहिर है पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए होंगे कि भाई छोटी सी एज में कशफ इतना अच्छा काम कर रही हैं, और क्या उनका रिएक्शन क्या था? वो कोई हेल्प कर रहे हैं अभी आपकी? जी बिल्कुल, वो भी हेल्प करते हैं जितना उनसे हो सकता है। जो मैंने किया वो ऑफ कोर्स उनके उसी से आई डू इट। तो ये है कि पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, दे आर वेरी प्राउड। और मेरे बाबा ने इनफैक्ट मुझे बोला था कि आप इसको ग्लोबल लेवल पे लेकर जाना है इंशाल्लाह। कोई मैसेज शॉर्टली प्रिसाइजली अगर आप देना चाहती हैं तो जल्दी से दे दीजिए। मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम लोग सुकून ढूंढते हैं डिफरेंट चीज़ों में और दुनिया की डिफरेंट रंगीनियों में, लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा सुकून इसी में है कि आप दूसरे लोगों की जाके मदद करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच कशफ फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।